आपकी बुद्धि आपकी मुक्ति का रास्ता बनाएगी। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर, आपके अंदर चलता है। और इस अंदर की लड़ाई में सबसे ज्यादा काम आती है आपकी बुद्धि। लेकिन बुद्धि भी एक जैसी नहीं होती। शास्त्रों में बताया गया है कि बुद्धि के 4 रूप होते हैं: स्मृति, विवेक, संकल्प और मोह। हम जब भी किसी कुंडली में केतु को देखते हैं तो सीधा सबसे पहले यही सोचते हैं कि केतु यहां फल देगा या नुकसान करेगा। लेकिन बात सिर्फ फल की ही नहीं, बात तो उस अदृश्य खेल की है जो केतु आपकी बुद्धि के 4 प्रकारों के जरिए आपके साथ खेलता है। नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। कई बार हम जानते हुए भी गलत चीजों में अटक जाते हैं। कई बार कोई काम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। कोई रिश्ता, कोई आदत, कोई डर, ये सब कहाँ से आता है? यहीं से आता है, बुद्धि का भ्रम। केतु वही ग्रह है जो बिना चेहरा दिखाए अंदर की बुद्धि को पकड़ लेता है और ये तय करता है कि आपकी सोच स्मृति में अटकी है, मोह में उलझी है, विवेक से चल रही है या किसी संकल्प में बंधी हुई है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा और आप जानेंगे हर राशि में केतु का फल। क्यों? क्योंकि केतु का हर राशि में बैठना बताता है कि आपका दिमाग आपको कौन से लूप में डाल रहा है। जैसे ही केतु किसी राशि में आता है, वहां की प्रवृत्ति 2 भागों में बट जाती है। एक जो आप देखते हैं और दूसरी जो आपके भीतर चल रही होती है। इसलिए आज मैं बात करूंगा केतु के सभी 12 राशियों के प्रभाव की, जो सिर्फ फल नहीं दिखेगी आपको। हम देखेंगे कि केतु किस भाव में आपकी कौन सी बुद्धि को तोड़ रहा है, किस सूक्ष्म अनुभव को या फिर किसी सूक्ष्म अनुभव से आपको भवसागर पार करवाता है। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेष राशि के अंदर केतु अगर प्लेसमेंट लेता है तो उसका असर क्या होगा और आपकी बुद्धि किस टाइप की बनती है। अब शास्त्रों के हिसाब से देखें तो बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं: स्मृति, विवेक, संकल्प और मोह। केतु जब मेष राशि में आता है तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है संकल्प बुद्धि पर, यानी जो निश्चय करने वाली बुद्धि होती है। अब जरा सोचिए, केतु खुद एक ऐसा ग्रह है जिसका ना सिर है ना मुंह। वो ना सोचता है ना बोलता है, बस कर्म करता है। और वहीं दूसरी तरफ मेष राशि अग्नि तत्व की है, बहुत तेज, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाली, फैसला लेने में आगे रहने वाली। अब जब ये दोनों साथ में आएंगे तो जो इंसान है जिनकी कुंडली में ये योग है, उसके सोचने समझने की ताकत थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। आपको लग सकता है कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें ईगो, गुस्सा और थोड़ा सा स्वार्थ भी एंटर करेगा। अब केतु मेष राशि में है तो गुस्सा और जिद के लिए तो और इन्हीं सब चीजों में रहते हुए फैसले लिए जाएंगे। आपके अंदर की जो जिद और गुस्से को बढ़ाएगी ये प्लेसमेंट। आपके निश्चय बहुत तेजी से बनते हैं, लेकिन कई बार बिना सोचे समझे बनते हैं। और कई बार तो आप जो काम शुरू करते हैं उसे आधा छोड़ देते हैं, क्योंकि वो डिसीजन आपके दिल से नहीं, गुस्से और जल्दबाजी में लिया जाता है। मतलब तो साफ है, केतु संकल्प बुद्धि को तोड़ता है। फैसला आप लेंगे लेकिन वो अक्सर ईगो या गुस्से में लिया गया हुआ होगा, ना कि समझदारी में। अब शास्त्रों की बात करते हैं कि जैसे कि पराशर होरा शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केतु जब अग्नि राशियों में बैठता है तो इसका इंसान जिसकी कुंडली में केतु मेष राशि में होगा या अग्नि राशि में होगा तो बुद्धि अग्नि की लपट जैसी होगी। यानी सोचना तो तेज होगा लेकिन वो सोच
टिकाऊ नहीं होगी। कभी आप कुछ सोचेंगे, कभी कुछ और ज़िंदगी में बार-बार बदलाव आएँगे। अब केतु का असर आपकी लाइफ पर कैसा होगा, आइए समझते हैं। मेष राशि में केतु, ज़िंदगी आपकी 4 हिस्सों में है। धर्म, पैसा, रिश्ते और मन की शांति। इन सब पर क्या असर होगा केतु का, आइए देखते हैं। कि अगर धर्म की बात करें यानी कि स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो आपके अंदर आत्मविश्वास तो रहेगा, लेकिन धार्मिक ज्ञान की गहराई नहीं होगी। मतलब आप पूजा पाठ करेंगे लेकिन बिना समझे कई बार आप आंख मूंद कर किसी के पीछे चल पड़ते हैं, जो बाद में नुकसान भी दे जाता है। अब पैसा और काम की बात करते हैं, यानी कि आपके करियर की। आपके काम में अचानक बदलाव आ सकते हैं। कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ, और कई बार तो बिना कारण के अच्छे काम को भी आप छोड़ देंगे। करियर में लीडरशिप तो होगी, लोग आपको फॉलो भी करेंगे, लेकिन अगर ईगो आ गया आपके नेचर में या आप ज्यादा गुस्से में आ गए, तो वहीं से नीचे गिरने की शुरुआत हो जाएगी। अब रिश्तों की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की। केतु यहाँ पर आपका ज्यादा टेस्ट करता है। आप रिश्तों में बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं, यानी कि हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर सामने वाला आपकी बात ना माने, तो गुस्सा आ सकता है आपको, बात बिगड़ सकती है। मन और शांति यानी कि मोक्ष भाव, केतु यहाँ पर मन को अकेले और टूटा हुआ बना देता है। कई बार आप अंदर से ऐसा महसूस करेंगे कि आप में किसी को कुछ नहीं समझाना चाहते आप बस अपने रास्ते पर चलें। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन अगर अकेलेपन में गाइडेंस ना हो, तो रास्ता बिगड़ सकता है। अब आज मैं आपको बता रहा हूं कि केतु किन ग्रहों से प्रेरित होता है। ध्यान से सुनिएगा, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आप एक कॉपी और एक पेन लेके रखिए, पॉइंट्स को नोट करते जाइए। अगर गुरु और सूर्य की दृष्टि हो केतु पर, तो समझिए आपके जीवन में संतुलन आ सकता है। गुरु की दृष्टि आपको धार्मिक अनुशासन, सही सोच और शांति देती है। मतलब कोई सही मार्गदर्शक मिल गया, तो आप बहुत ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे मंगल या शनि की दृष्टि हो इस पे, तो फिर गुस्सा, अहंकार और कर्म की गड़बड़ी बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपको लगेगा कि मैं कमजोर हो रहा हूं, या फिर जो आप कर रहे हो वो सही लग रहा है आपको, लेकिन वही सोच आपको गलत दिशा में ले जाएगी। नक्षत्रों के अनुसार देखते हैं कि यहां पर एनर्जी बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि केतु अश्विनी नक्षत्र में है। केतु यहाँ आपको ताकत देगा, करेज देगा, लेकिन ज्ञान के बिना, यानी कि आपकी अपनी किस्मत और हिम्मत को तो बहुत तेज होगी, लेकिन उस हिम्मत का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आप भागेंगे, दौड़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन बिना रास्ते के, बिना डायरेक्शन के। अब भविष्य में क्या-क्या हो सकता है? आप जिंदगी में बड़े फैसले बहुत तेजी से लेते हैं, लेकिन बाद में कई बार खुद ही अपने काम को बीच में छोड़ देते हैं। कई बार लगता है कि मैंने गलत फैसला ले लिया। तो इसका उपाय क्या है, मैं आज आपको बताता हूँ। सिंपल है, गुरु का सहारा लीजिए। अगर आप किसी सच्चे टीचर, मार्गदर्शक या गुरु के गाइडेंस में रहेंगे, तो केतु आपको आसमान तक ले जा सकता है। अब केतु आपका वृषभ राशि में है, चाहे किसी भी भाव में हो, तो इसे आप ऐसे पहचानिए कि आपकी कुंडली में जहां कोई भाव हो, वहां पर 2 नंबर लिखा है, तो यानी कि आपका जो केतु है वो वृषभ राशि में प्लेसमेंट है उसकी। और वृषभ राशि एक बहुत ही प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और पृथ्वी तत्व की राशि है। और इस राशि का स्वामी होते हैं शुक्र, यानी कि भोग, सुंदरता, पैसा और आराम। लेकिन जब केतु इस वृषभ राशि में आकर बैठते हैं, तो ना तो वो इंसान की सोच में कोई स्मृति में फंसा देता है, यानी पुरानी यादों में, पुराने रिश्तों में, वासनाओं में और सुख सुविधाओं की आदत में। अब
स्मृति में फंसी हुई बुद्धि यानी कि डोमिनेंट बुद्धि टाइप। यहाँ जो डोमिनेंट बुद्धि बनती है वो होती है स्मृति बुद्धि। मतलब इंसान का मन बार बार पीछे जाता है, कितना अच्छा था वो समय, काश वो रिश्ता ना टूटा होता, मुझे फिर से वही सब चाहिए। ऐसी सोच बार बार आपके सामने आएगी। ऐसे में इंसान का मन अतीत में अटका रह जाता है और वो प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जी ही नहीं पाता। अब शास्त्रों के अनुसार क्या कहा गया है, देखिए विष्णु पुराण के अंदर कहा गया है कि पार्थिव सुखों की आसक्ति ही जीवन के चक्रव्यूह का कारण बनती है। मतलब धरती के भोग, पैसा, आराम, अगर इनसे ज्यादा जुड़ाव हो गया तो इंसान उसी में उलझा रह सकता है। अब वृषभ राशि खुद सुख, सुविधा और सुंदरता में रहना पसंद करती है, लेकिन जब वहां पर केतु बैठेगा तो वो उस सुख को काटेगा। सुख की आदत को तोड़ता है केतु, लेकिन साथ ही इंसान को अंदर से बेचैन भी कर देता है। अब देखिए, त्रिकोण की बात करें तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि जीवन के चार कोण होते हैं: धर्म, पैसा, रिश्ते और मन की शांति। धर्म की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो ऐसे लोग अक्सर अपने पिछले जन्म या उस जन्म के संस्कारों में फंसे रहते हैं। मतलब आपकी अपनी जो सोच है वो बार बार पीछे जाती है। आप ये सोचते हैं कि पिछले जन्म में कुछ रह गया था क्या, या फिर आप पुराने गिल्ट में या पछतावे में जीते हैं। अब अर्थ यानी कि पैसा और वेल्थ की बात करें तो धन को लेकर तो आप ज्यादा मोहित होते ही हैं। आपको हमेशा लगता है कि पैसा आपके पास हो तो सब ठीक है, लेकिन जब अचानक पैसा चला जाता है तो बहुत बड़ा झटका भी लगता है। केतु यहाँ अचानक धन हानि भी देगा, क्योंकि वो आपको सिखाना चाहता है कि सब कुछ परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। अब काम की बात करें यानी कि रिलेशनशिप की, पिछले जन्म में पुरानी बातों में ये सब आपके दिल से जाते ही नहीं थे। अटैचमेंट बहुत गहरी हो जाती है। कभी कभी तो इंसान इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि नए रिश्ते बनने ही नहीं देते। मोक्ष की बात करते हैं यानी कि आपका अपना पीस और इनर फ्रीडम, यहाँ सबसे बड़ा घाव लगता है। केतु जब वृषभ राशि में होता है तो इंसान को घर, माँ, सुख और शांति से दूर कर देता है। आप चाहकर भी घर जैसी मानसिक शांति को महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी माँ से सेपरेशन या इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है। अब दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए, अगर वृषभ राशि में केतु है और चंद्रमा या बुध की दृष्टि हो इस पे, तो थोड़ी राहत मिलती है। चंद्रमा मन को शीतल बनाता है और बुध आपको प्रैक्टिकल बनाता है। तो आप थोड़ा वर्तमान में जीना सीख सकते हैं और कई बार अतीत में जाने से बच सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर शनि की दृष्टि हो तो बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि इंसान अतीत में जीता है, दुखों में डूबा रहता है। कोई उसे समझाए भी तो वो कहता है कि तुम नहीं समझोगे मेरी तकलीफ। अब नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, केतु अगर रोहिणी नक्षत्र में आता है तो इंसान के अंदर बहुत गहरी यादें बन जाती हैं। मतलब इंसान किसी भी बात को लंबे समय तक याद रखता है, भूल नहीं पाता। अक्सर आप कहेंगे, मुझे तो सब याद है, तुमने क्या कहा था, क्या किया था। यही चीज मन में भारीपन पैदा करती है। अब देखिए, भविष्य में क्या क्या होगा, क्या क्या होता है। सुखों का त्याग होगा, यानी सब कुछ होते हुए भी दिल में शांति नहीं मिलेगी। रिश्तों में उलझन होगी, आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। दिल कहता है सब ठीक है, लेकिन अंदर से तो बेचैनी रहेगी। अब यहाँ जीवन में तभी सुधरता है जब आप कुछ बातों को सीख लेते हैं। क्या है वो बातें? सेवा, दान और सबसे जरूरी, छोड़ना सीखना है। डिटैचमेंट यानी कि जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठिए, वो जाएगा तो ही तो नया आएगा। देखिए, केतु वृषभ राशि में, कुछ बातों का बहुत खास ध्यान रखना है कि अगर केतु वृषभ राशि में होने के बाद भी सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस या 11th हाउस में हो
तो आपको सेंसुअल डिजायर्स बढ़ जाएंगे। मतलब खाने पहनने आराम की चीजों में ज्यादा फंस सकते हैं। ध्यान दीजिए, इन चीजों में ज्यादा जाना आपको अंदर से खोखला कर देगा। दूसरी चीज, स्मृति में जीना बंद कर दीजिए। हर वक्त पीछे की बातें, पुराने लोग, पुराना दुख छोड़ दीजिए इन सबको। आज में जिया करिए, अभी में जिए आप। मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र का जाप करिए आप। अगर संभव हो तो माँ की सेवा करें, माँ का आशीर्वाद लें, और मात्र शक्ति ही केतु की कड़ी को तोड़ सकती है। देखिए, अब आपका केतु मिथुन राशि में चाहे किसी भी भाव में प्लेसमेंट ले ले, वहां पर 3 नंबर लिखा है और वहां पर केतु है, तो आप मिथुन एक, देखिए, वायु तत्व की राशि है। यानी यहाँ की बुद्धि बड़ी तेज, बड़ी चंचल और बहुत सोचने वाली होती है। यहाँ केतु क्या करेगा? केतु यहाँ बैठकर आपके विवेक यानी कि डिस्क्रिमिनेशन पावर को कंफ्यूज कर देगा। यानी तर्क बहुत होगा, लॉजिक बहुत होगा, पर कंक्लूजन के समय कुछ नहीं होगा। केतु यहां बैठकर ऐसा बना देता है कि हर बात को ओवर एनालाइज करेंगे आप, हर इमोशन को डिसेक्ट करेंगे आप, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं आएगी। और यही बनता है इस प्लेसमेंट का असली स्ट्रगल। देखिए, वेदोक्त ज्ञान क्या है इसमें? कठोपनिषद में एक गहराई से कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, विवेक बिना चंचल बुद्धि मृत्यु का द्वार है। मतलब अगर विवेक नहीं है और सिर्फ चंचलता है, तो ये बुद्धि शक्ति नहीं बल्कि समस्या बन जाती है। और केतु यही करवाता है मिथुन राशि में। तर्क तो देता है, पर निर्णय की शक्ति छीन लेता है। अब धर्म त्रिकोण की बात करें, तो धर्म त्रिकोण में मिथुन राशि हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक सवालों में फंसा रहता है। तर्क और आस्था की लड़ाई चलती रहती है। क्या ईश्वर सच में है? क्या ये कर्मों का फल है? ऐसे सवाल दिमाग में आपके घूमते रहेंगे, पर जवाब कभी नहीं मिलेगा। अर्थ त्रिकोण की बात करें तो नौकरी, करियर और कांस्टेंट कंफ्यूजन रहेगा आपको। आप एक काम में मन नहीं लगा पाएंगे। हर ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, पर किसी को चुन नहीं पाते। अनस्टेबल माइंड की वजह से ग्रोथ रुकती है। काम त्रिकोण की बात करें तो संबंधों में टू मच तुल्यता होती है। यानी हर रिश्ते को जरूरत से ज्यादा डिसेक्ट करना। क्या बोला ऐसे? क्या मतलब था इसका? क्या फीलिंग्स रियल हैं? हर चीज पर इतना तर्क होता है कि बॉन्डिंग वहां पर खत्म हो जाती है। और वहीं मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो बुद्धि इतनी ओवर एक्टिव हो जाएगी आपकी कि व्यक्ति को अंदर की शांति नहीं मिलती। ध्यान लगाते हैं, पर दिमाग में थॉट्स की रेलगाड़ी चलती रहती है। दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए, अगर मिथुन राशि में केतु है और उस पर बुध और गुरु की दृष्टि हो, तो आप गहराई में जाकर एक अच्छा सीकर बन सकते हैं, सही मार्ग पर जा सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य की दृष्टि हो, तो तर्क में ईगो और इल्यूजन दोनों बढ़ते हैं। व्यक्ति सोचता है कि उसे सब आता है, पर असल में वो कंफ्यूजन ही बढ़ती है। अब नक्षत्र की बात करें कि मिथुन राशि में केतु है और उसमें अगर मृगशिरा नक्षत्र है, तो एक तरफ तो जिज्ञासा बहुत होगी, पर उसी जिज्ञासा के कारण भ्रम भी बहुत होगा। हर चीज को जानने की ललक, पर समझ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे लोग हर बात का एनालिसिस तो करते रहते हैं, जिसके कारण डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिलेशनशिप में भी हर बात को तर्क से देखते हैं, जिससे भावनात्मक बॉन्डिंग टूटने लगती है। लेकिन जब ये व्यक्ति किसी गुरु के मार्ग को पकड़ लेते हैं, किसी एक धार्मिक सिद्धांत में श्रद्धा रखते हैं, तो यह विवेक सही दिशा में जाता है। तब जाकर इनका जीवन संभलता है। अब कुछ प्रिकॉशंस, कुछ बातें ऐसी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका केतु मिथुन राशि में होने के बाद भी थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस में है,
तो सेंसुअल डिस्ट्रैक्शन यानी इंद्रिय विकार बढ़ सकते हैं। आप सुपरफिशियल प्लेजर में फंस सकते हैं। हर छोटी बात को एनालाइज करना छोड़ दें। सब कुछ लॉजिक से नहीं चलता। थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा सरेंडर जरूरी है। रोज धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना या कोई एक आध्यात्मिक पाठ को पकड़ लेना बहुत लाभदायक होगा। जैसे कि गीता का पाठ, हनुमान चालीसा या किसी गुरु के प्रवचन को रोज सुनना, ये आपके लिए बेस्ट उपाय हैं। देखिए, अब कर्क राशि में केतु है, यानी कि आपकी लगन चार्ट में जहां पर केतु है वहां पर 4 नंबर लिखा है, तो यानी कि कर्क राशि में केतु है। और एक कर्क राशि जल तत्व की राशि है। ये राशि मूल रूप से भावनाओं, परिवार और ममता से जुड़ी होती है। अब जब केतु जैसा वैराग्य वाला, कटौती करने वाला, भ्रम देने वाली ऊर्जा इसमें आ जाए, तो सबसे पहले ये भावनाओं को कंफ्यूज करना शुरू कर देता है। डोमिनेंट बुद्धि टाइप यहां बनती है मोह, यानी व्यक्ति की बुद्धि बार बार भावनाओं में अटकती है। किसी चीज से अटैचमेंट जल्दी बना लेती है, चाहे वो इंसान हो या कोई पुरानी यादें ही क्यों ना हो, घर परिवार से जुड़ी कोई भावना ही क्यों ना हो। अब वेदों में भी इसका गहरा संदेश है। जैसे देवी भागवत में कहा गया है कि मोह से विवेक का विनाश होता है। जहां मोह है वहां सत्य दिखाई नहीं देता। यानी अगर आप मोह ज्यादा हुआ आप में, तो आप किसी भी चीज को साफ साफ देख नहीं पाते। केतु यहाँ पर आकर आपको उसी भ्रम की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं त्रिकोणों की, कि कौन से त्रिकोण में क्या इफेक्ट है। यानी कि कर्क राशि में केतु का धर्म त्रिकोण पर क्या असर होगा। यहाँ भावनात्मक भक्ति तो होती है, लेकिन गुरु कौन है, किसे फॉलो करना है, इसको लेकर कंफ्यूजन रहती है। कभी कभी आस्था सिर्फ भावना बनकर रह जाती है, दिशा नहीं बन पाती। वहीं अर्थ त्रिकोण पर असर देखें तो घर में सुख टकराव हो सकता है। बार बार इंसान को लगता है कि बस ये चीज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो मिलती है और दुख आ जाता है। यानी वस्तु मोह और आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। काम त्रिकोण का असर देखें तो यहाँ व्यक्ति अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाता है। हर रिश्ते में इमोशनल डिपेंडेंसी आ जाती है, और जब सामने वाला ऐसा बिहेव नहीं करता जैसा आप चाहते हैं, तो आप हर्ट हो जाते हैं। मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। केतु यहाँ एक डीप वैराग्य की प्रक्रिया शुरू करता है। यानी जब बार बार इमोशंस या इमोशनल ड्रेन होते हैं, इंसान अकेले बैठकर सोचने लगता है और वहीं से अध्यात्म का बीज पड़ता है। अब दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए, शुभ दृष्टि अगर चंद्रमा या गुरु की दृष्टि हो तो इंसान अपने भावों को स्पिरिचुअलिटी या हायर गाइडेंस में चैनल कर पाता है। इससे भ्रम कम होता है। और अब अशुभ दृष्टि की बात करें तो अगर शनि की दृष्टि हो तो मोह को और गहरा कर देता है। यानी या तो पर्सन इल्यूजन में फंसा रहता है या मानसिक तौर पर बहुत भारीपन महसूस करता है। अब नक्षत्र की बात करते हैं कि अगर केतु पुष्य नक्षत्र में है तो ये बहुत सुंदर योग बनता है। यहाँ व्यक्ति गुरु भक्ति में डूब सकता है और अपनी भावनाओं को सही दिशा दे सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति अक्सर लाइफ में इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हैं। जब कोई चीज नहीं चलती तो इंसान अकेलापन महसूस करता है, और कई बार वासना और मोह के कारण गलत डिसीजन भी ले लेता है, खासकर रिलेशनशिप या परिवार से जुड़े हुए डिसीजन। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे जब व्यक्ति खुद से जुड़ता है तो अध्यात्म और सेवा के मार्ग से उसे असली शांति मिलने लगती है। यही केतु का असली कार्य शुरू हो जाता है, मोह को काटना और आपको अपने हायर सेल्फ से मिलवाना। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये बहुत जरूरी हैं। केतु अगर आपकी कुंडली में 8वें या 12वें भाव में प्लेसमेंट लेता है तो बहुत संभावना है कि वासना या सेंसुअल डिजायर्स में भ्रम पैदा हो सकता है।
यहाँ समझदारी से चलना बहुत जरूरी है। मातृ सेवा करें, यानी अपनी माँ की सेवा या बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करना आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। और सबसे जरूरी बात क्या है? अपनी भावनाओं को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करें। जब आप अपनी भावनाओं को हायर गोल के लिए लगाते हैं तो मोह बुद्धि से विवेक बुद्धि की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। सिंह राशि में केतु की प्लेसमेंट है, यानी कि जहां पर केतु है वहां पर 5 नंबर लिखा है। सूर्य यानी अथॉरिटी, ईगो, आइडेंटिटी। और जब यहाँ पे केतु बैठता है तो बुद्धि में जो संकल्प होता है, यानी जो डिटर्मिनेशन है, वही एक रिजिड ईगो बन जाता है। अंदर की जिद, बस मेरी बात सही है, ये डोमिनेंट हो जाती है। अब ये बात बृहद पराशर होराम जैसे ग्रंथों में भी आई है कि अग्नि तत्व में केतु जब सूर्य की राशि में आता है तो व्यक्ति में घमंड और विकल्पहीन संकल्प आ जाता है। यानी अब जो मैं सोच रहा हूं बस वही सही है, बाकी सब गलत। त्रिकोणों की बात करते हैं। धर्म त्रिकोण में केतु सिंह राशि में आता है तो आप के अंदर ये भाव आ जाएगा कि मैं ही गुरु हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब जब ये सोच बन जाती है तो वो ह्यूमिलिटी गायब हो जाती है और असली गुरु को गुरु मानना छूट जाता है। अर्थ त्रिकोण की बात करें तो केतु यहां एक ऐसा बना देता है आपको कि आप करियर में त्याग करते हैं, लेकिन नाम के लिए, जैसे मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए या मेरी पहचान बने। बहुत बार आप हार्डवर्क भी करते हैं पर इसलिए कि आपका नाम चमके। अब काम त्रिकोण संबंधों में रिजिड रूल्स बन जाते हैं, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जो मैं कह रहा हूं वही रिलेशन का तरीका है। इस कारण रिश्तों में संवेदना, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो जहां केतु आपको अकेलेपन के ज्ञान में उलझा देगा। ज्ञान तो होता है पर उस ज्ञान में प्रेम नहीं होता। कोई साथ देना चाहे तो भी आप खुद ही इतना रिजिड हो जाते हैं कि अपनाने नहीं देते। दृष्टियों की बात करते हैं कि अगर ऐसे केतु पर गुरु या मंगल की दृष्टि हो तो ये ईगो थोड़ा नरम हो जाएगा। और अशुभ दृष्टि हो शनि की तो ऐसा में आप धर्म के नाम पर घमंड करने लगते हैं, यानी मैं हूं, धार्मिक हूं, बाकियों को कुछ नहीं आता, जो हूं मैं हूं। नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए केतु अगर यहाँ पर मगा नक्षत्र के अंदर बैठा है तो आपको पितृ कर्मों की याद दिलाता है, यानी कि पास्ट लाइफ की ड्यूटीज, कर्ज और अधूरी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। यहाँ पर केतु व्यक्ति को अपने पास से जुड़ी सच्चाई दिखाता है और जीवन में हर सुख से दूर कर देता है। अब क्या होगा आगे? क्या ये स्ट्रगल चलती रहेगी? देखिए, चाहे आप लीडर हो जाएं, लेकिन लोग इमोशनली आपसे दूर रहने लगते हैं। आपके कर्म और ज्ञान में ईगो आ जाता है, यानी जो कर रहे हैं वो दिखावे या आइडेंटिटी के लिए होता है। पर जैसे कि आप गुरु को गुरु मान लेते हैं किसी को भी, तो खुद को शिष्य समझ लेते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। ज्ञान में नम्रता आ जाती है, जीवन में समर्पण का भाव आ जाता है। प्रिकॉशंस की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। केतु अगर आपका 3rd हाउस या 10th हाउस में है तो स्वार्थ ज्यादा बढ़ता है, यानी अपने फायदे के लिए बात करना, रिलेशंस को भी यूज करना। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा रोकना पड़ेगा। आत्मज्ञान को सिर्फ लॉजिक से नहीं, प्रेम से समझना सीखना होगा। अपने मन से कहिए, ज्ञान वो नहीं जो मुझे बड़ा बनाए, ज्ञान वो है जो मुझे विनम्र बनाए। यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। केतु की प्लेसमेंट है कन्या राशि में, यानी कि जहां पर 6 नंबर लिखा है वहां पर केतु है, चाहे किसी भी भाव में हो। यानी जिस भाव में केतु है वहां 6 नंबर है। तो डोमिनेंट बुद्धि टाइप आपकी स्मृति बुद्धि का चूर है। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि की बुद्धिशाली की। ये स्मृति बुद्धि होती है, यानी जो भी चीज आपने देखी, सुनी, जानी,
वो आपके दिमाग में बहुत तेजी से रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेकिन जब केतु यहाँ पर होता है, तो ये स्मृति शक्ति एक ब्लेसिंग ना बनाकर एक कर्स, एक श्राप बना देता है। केतु यहाँ आपको छोटी-छोटी बातों में उलझा देगा। जैसे कोई एक लाइन किसी ने कह दी, वही बार-बार माइंड में चल रही है। कोई छोटी गलती देख ली, तो वहीं अटक गए। बिगर पिक्चर एक गायब-सी हो गई। अब वेदों के ज्ञान से देखें तो सूक्ष्मता में बंधन और ज्ञान में संकुचन। अब ब्रह्म ज्ञान की बात करें तो जातक परिजात कहता है कि केतु जब कन्या राशि में होता है, तब वो ज्ञान को सूक्ष्म बनाकर बांध देता है। यानी बुद्धि तो तेज होती है, पर इतनी माइक्रोस्कोपिक हो जाए कि एनालिसिस पैरालिसिस में बदल जाए। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो व्यक्ति हर चीज के बहुत सारे लेयर्स देखता है, पर क्लैरिटी में कहीं ना कहीं खो बैठता है। त्रिकोणों की बात करें तो धर्म के भाव में, यानी कि धर्म त्रिकोणों की बात करें तो ऐसे व्यक्ति में नेचुरली एक सेवा भाव, ये दूसरों की मदद करना चाहते हैं और बहुत बड़ा विनम्र स्वभाव होता है। लेकिन जब बात श्रद्धा और भक्ति की आती है, तो मन तुरंत शंका करने लगता है। क्या सच में भगवान हैं? क्या ये सही है? कोई प्रूफ है? प्योर फेथ डेवलप ही नहीं हो पाता ऐसे इंसानों इंसानों का। अर्थ त्रिकोण में जब केतु आएगा तो अर्थ यानी कि अर्निंग, कामकाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ केतु की वजह से आप अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं। ग्रेटिट्यूड कम होता है, जितना मिल गया उसमें संतोष नहीं कर पाते। काम में डिटेल्ड ओरिएंटेड तो होते हैं आप, पर इतनी सारी बातों को सोचते हैं कि क्लियर विजन ही नहीं बन पाता। काम त्रिकोण की बात करें तो एनालाइज करना, मोहित नहीं होता। काम भाव यानी रिलेशनशिप, इमोशन, अट्रैक्शन, यहाँ केतु वाले कन्या, केतु अगर कन्या में है तो ऐसे लोग अक्सर इमोशनली डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। सामने वाला कुछ कह रहा है, वो उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, फील नहीं कर रहे होते। रिलेशन तो लॉजिकल बन जाता है, इसीलिए मोहित नहीं होते, परखते रहते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते। अब मोक्ष की बात करें तो मन में संवेदनशीलता उत्पन्न होती है। मोक्ष यानी क्या है? लिबरेशन, पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ। और यहां भी मन में शांति नहीं होगी, क्योंकि मन असंवेदनशील में बन गया है। भावनाओं को महसूस करने की शक्ति कम होती जा रही है। ध्यान और ध्यान की गहराई तक पहुंचने में दिक्कत होती है, क्योंकि हार्ट स्पेस में सेंसिटिविटी नहीं रहती। दृष्टि की बात करें तो अगर बुध और चंद्रमा की दृष्टि कन्या के केतु पर पड़ती है, तो आपके अंदर बुद्धि बहुत पवित्र और भावना में बहुत संतुलन आता है। ऐसी स्थिति में आप कर्म रिफाइन हो जाते हैं और सेवा में सच्ची श्रद्धा आती है। अब यहीं अगर शनि की दृष्टि हो, लेकिन अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है केतु पे, तो आपका जो माइंड है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एंग्शियस, हाइपर क्रिटिकल, खुद से भी नाखुश, दूसरों को भी नॉनस्टॉप जज करते रहते हैं। हर बात में कमी दिखती है, प्रेम में भी, काम में भी। नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र कर्म में बुध का संयोग है। केतु अगर हस्त नक्षत्र में है तो बहुत सुंदर योग बनता है। आप कर्म के द्वारा अपनी बुद्धि को रिफाइन तो कर पाएंगे। हस्त नक्षत्र का ज्ञान को हाथों से सेवा में उतारने का सामर्थ्य देता है। ऐसा व्यक्ति कर्म योगी बन सकता है, बशर्ते दिल में श्रद्धा हो। अब भविष्य की बात करें तो केतु कन्या वाले, आप सबसे बड़ी स्ट्रगल आपकी यही रहती है कि डिटेल और एनालिसिस में इतना उलझ जाते हैं कि इमोशन को मिस कर देते हैं। जीवन में आपके सिंप्लिसिटी नहीं आती, रिलेशंस में डिस्टेंस बन जाता है। भविष्य तभी खुलता है जब आप अपना कंट्रोल छोड़कर श्रद्धा और समर्पण से जीना सीखते हैं। हर चीज को डिसेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी मन को सरेंडर करना होता है। प्रिकॉशन की बात करें, अब केतु अगर आपका छठे और आठवें में हो तो डिप्रेशन टेंडेंसीज। अब सावधानी की बात करें तो केतु छठे और आठवें भाव में हो तो व्यक्ति डिप्रेशन जैसी टेंडेंसीज में आ जाएगा। ओवर थिंकिंग, इमोशनल कोल्डनेस और मेंटल एग्जॉस्टेशन जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी।
इसलिए ओवरथिंकिंग से बचिए, सेवा में सरलता लाएं, माइंड को डिवोशन से भरें, सिर्फ लॉजिक से नहीं, प्रेम से भी। तो अब आते हैं, केतु अगर तुला राशि में हो किसी भी भाव में, यानी कि जहां पर 7 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में वहां पर केतु है, तो समझ जाइए कि केतु तुला राशि में है। तुला राशि यानी कि वायु तत्व की राशि, स्वामी शुक्र है और सबसे इंटेलेक्चुअल और सबसे बैलेंस की बात करने वाली राशि मानी जाती है। लेकिन अब जब यहाँ पर केतु आ जाए तो खेल थोड़ा बदल जाता है। यह स्थिति में केतु जो डोमिनेंट बुद्धि देता है वो है विवेक बुद्धि। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण विवेक नहीं होता। केतु तुला राशि में विवेक को सामान्यवादी बना देता है, यानी हर चीज को बराबरी के तराजू में तोलने की आदत, हर बात में तुल्यता ढूंढना। अब आपको ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भले ही कितना भी आध्यात्मिक लगे, लेकिन इसका फॉल आउट क्या है? आप हमेशा दूसरों के पर्सपेक्टिव्स में अटके रहते हैं। हर बार फैसला लेने से पहले सोचते हैं इससे सबको बराबर लाभ हो रहा है या नहीं, और इसी चक्कर में खुद की पहचान को कहीं खो बैठते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी वेदोक पॉइंट, जो कि मनुस्मृति के प्रभाव में कहा गया है कि केतु तुला में न्याय का भूल भुलैया पैदा करता है, और वहीं जहां होता है व्यक्ति का रिलेशन, करियर में, धर्म में, हर जगह इतना कंपैरिजन करता है कि खुद की क्लैरिटी को खो देता है। त्रिकोणों की बात करें तो धर्म त्रिकोण में जहां शास्त्रों में तुल्यता देखने को मिलती है लेकिन निश्चय की कमी आ जाती है, यानी धर्म समझने में दिमाग बहुत एनालिटिकली चलता है लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। अर्थ त्रिकोण में कैरियर और धन के डिसीजन में आप जो है डिसीजन पैरालिसिस में फंस जाते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, यही सही है या वो। हर जगह वेइंग स्केल चलता रहता है आपके साथ। रिजल्ट क्या मिलता है? खुद की लाइफ की डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। काम त्रिकोण की बात करें तो आप संबंधों में पर्सनैलिटी खो देते हैं। हर रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं आप, हर चीज को इक्वल रखना चाहते हैं, लेकिन इसी चक्कर में वो खुद को किसी रिलेशन में पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो ये समता असंगत आसक्ति का मिला जुला इफेक्ट देता है, यानी अध्यात्म की तरफ तो जाता है लेकिन दूसरों के अनुभवों और बातों से ही तय करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने अंतर मन की आवाज नहीं सुन पाता। केतु की दृष्टि यहाँ कमाल करती है कि शुभ दृष्टि अगर शुक्र या गुरु पर हो तो अच्छा विवेक आता है, लेकिन अगर मंगल पर दृष्टि हो तो कर्म में भ्रांति आ जाती है, यानी कि एक्शन लेने की पावर गलत दिशा में चली जाती है। ओवर एनालिसिस की वजह से सही कदम उठ नहीं पाते। नक्षत्र की बात करें तो यहाँ पर स्वाति नक्षत्र में अगर केतु है तो यहाँ बुद्धि बहुत उदार होती है लेकिन भटकने वाली, हर हवा के साथ बह जाने की संभावना रहती है। इसीलिए अगर आपके केतु का स्वाति नक्षत्र से संबंध बन रहा है तो बहुत बुद्धि बहुत तेज होगी, लेकिन उससे एंकर्ड रखने की जरूरत है। अब देखिए भविष्य में क्या होगा, तो यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि आप दूसरों के व्यू पॉइंट में ही अटक के रह जाते हैं। आपका ओरिजिनल पर्सपेक्टिव ढूंढने में पूरी उम्र निकल जाती है। हर समय खुद को दूसरों से कंपेयर करना, इसी में आइडेंटिटी क्राइसिस आना। लेकिन फ्यूचर सुधरता है जब व्यक्ति अपना विवेक अपनाता है, ना कि बोरोड बुद्धि। जब आप दूसरों की सुनने की जगह खुद के अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करना शुरू करते हैं तभी सच्चा बैलेंस आता है। प्रिकॉशंस की बात करें कि अगर आपका केतु सप्तम भाव या दशम भाव में हो और तुला राशि में हो तो व्यक्तित्व में इम्बैलेंस तो आ जाएगा। अचानक बिहेवियर में झूले जैसे, यानी कि मूड स्विंग्स, या रिलेशन में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इससे बचने के लिए गुरु की उपस्थिति या गाइडेंस की बहुत जरूरत है आपको, क्योंकि गुरु ही है जो सही और गलत का सार्थक विवेक देता है। बाकी तुला राशि वाले केतु
में अगर सेवा भाव, धार्मिक बैलेंस और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें, तो यही कन्फ्यूजन वाला केतु एक बेहद डीप स्पिरिचुअल बुद्धि भी दे सकता है। केतु अब वृश्चिक राशि में है, यानी कि जहां पर आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा है, वहां पर केतु की प्लेसमेंट, तो वृश्चिक राशि में केतु है। और ये एक जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी है मंगल। अब जब केतु, जो कि खुद एक रहस्य, मोक्ष और कटाव का ग्रह है, वो वृश्चिक जैसे गहरे और रहस्यपूर्ण स्वभाव वाली राशि में बैठता है, तब बुद्धि एकदम गहराई में उतर जाती है। लेकिन ये गहराई कभी कभी विषाद, यानी कि एक अंदर ही अंदर डूबे रहने वाली दुख में बदल जाती है। इस स्थिति में इंसान की बुद्धि डोमिनेंट मोड पर होती है, लेकिन वो मोड होता है मोह का। ऐसा मोह जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है। जो चीजें बाहर दुनिया को दिखती भी नहीं, उन्हीं में मन उलझता है। केतु यहाँ पर व्यक्ति को एक ऐसा झोंका देता है जहाँ तंत्र, रहस्य, गुप्त ज्ञान और अंदरूनी दुनिया के प्रति बहुत आकर्षण होता है। व्यक्ति को हर बात की तह तक जाना होता है। हर चीज के पीछे सच्चाई निकलनी होती है, लेकिन इसी चक्कर में कई बार भ्रम भी हो जाता है। कभी कभी झूठे गुरुओं, गलत मार्गदर्शन और ब्लाइंड फेथ में फंसने का भी खतरा होता है। अब बात करें कि हम इसे धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के 4 त्रिकोणों में कैसे बांटेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि केतु का वृश्चिक राशि में होना, धर्म त्रिकोण में क्या क्या होगा। व्यक्ति का धर्म यानी उसका मार्गदर्शन, तंत्र, रहस्य, गुण, विद्या, ऐसी चीजों की तरफ झुकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ भ्रम भी बहुत आता है। कई बार दिखने वाला गुरु असल में अंदर से सिर्फ छलावा होता है। इसीलिए यहाँ जो धर्म दिखता है वो आध्यात्मिक कम और तांत्रिक ज्यादा होता है। केतु वृश्चिक में बैठा है और आर्थिक जीवन में छुपाव, गुप्त खर्च और कभी-कभी साइकोलॉजिकल लॉसेस ला देता है। पैसा तो आता है, लेकिन उसका लीक समझ नहीं आता। व्यक्ति कभी-कभी इमोशनली इतना सप्रेस हो जाता है कि उसका असर उसकी इनकम पर भी पड़ता है। और कई बार व्यक्ति ऐसे कामों में लग जाता है जहां पैसा है ही नहीं, सिर्फ रहस्य है। अब देखिए, काम त्रिकोण की बात करें तो ये सबसे मजबूत राशि मानी जाती है, और जब केतु यहाँ पर आता है तो आप संबंधों में वासना, ऑब्सेशन और एक गहरी परछाई जैसे मोह देखने को मिलता है। संबंध सिर्फ अट्रैक्शन पर टिकते हैं, या फिर उन संबंधों में एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जहां धीरे धीरे रिलेशनशिप को खोखला कर देते हैं। मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो यहाँ केतु बहुत ही डीप मोक्ष भाव वाला है। आप मृत्यु, रीबर्थ या पास्ट लाइफ कर्मा जैसी चीजों में बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब यहाँ सब सोचते सोचते आप मेंटल टॉर्चर में फंस जाते हैं, कि अपनी ही सोच का भवंडर बना लेते हैं, और कई बार डिप्रेशन जैसी स्थितियां आ जाती हैं। अब शुभ दृष्टियों की बात करें, कि अगर गुरु या चंद्रमा की दृष्टि हो इस केतु पर, तो रहस्यों में संतुलन मिलता है। ऐसा व्यक्ति तंत्र और रहस्यों की सेवा में, ज्ञान में बदल देता है। अब मंगल की दृष्टि हो तो इमोशंस का कोलैप्स हो जाता है, मन टूटने लगता है, व्यक्ति को गुस्से में आकर खुद को ही नुकसान पहुंचा देता है। अब नक्षत्र की बात करें, कि अगर आपका केतु जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये नक्षत्र रहस्य और तपस्या दोनों को संतुलन में रखता है। इमोशनली ट्रोमैटिक लाइफ, कई बार तो आप इतना इमोशनली सप्रेस हो जाते हैं कि खुद ही नहीं समझ पाते कि वो किन चीजों से गुजर रहे हैं। सीक्रेट और सप्रेशंस धीरे धीरे व्यक्ति के इनर लाइफ को तोड़ देते हैं, और लोग समझ ही नहीं पाते कि वो इतना उदास क्यों है। लेकिन सुनिए, यही जीवन सुख में भी बन सकता है, अगर आप उन रहस्यों में अपने तक ना रहें, बल्कि ज्ञान, सेवा और सच्चे मार्गदर्शन में बदल दें। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशन यानी सावधानियां देना चाहता हूं, जिससे आपकी स्थिति थोड़ी सी बेटर हो सकती है। कि इमोशनल सीक्रेट्स को दबाइए मत। जो बात अंदर दुख बन रही है उसे बांटिए, नहीं तो वो मनोवैज्ञानिक बीमारी बन जाएगा। तंत्र और ऑकल्ट में अगर दिलचस्पी है तो सही मार्गदर्शक से ही सीखिए। गलत हाथों में गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिजिकल डिजायर्स और ऑब्सेशन से बचिए। ध्यान रखिए, अंधेरे में ही भ्रम जन्म लेता है। हर किसी पर शक मत कीजिए,
हाँ, शत्रु को पहचानिए, लेकिन हर इंसान को दुश्मन मान लेना आत्मघात बन जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि केतु अब धनु राशि में है, यानी कि आपकी कुंडली में जहां 9 नंबर लिखा है, वहां पर केतु की प्लेसमेंट है। धनु राशि यानी कि उनका स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, यानी ज्ञान, धर्म, आस्था और शास्त्रों का प्रतिनिधि। अब सोचिए, जब केतु जैसा ग्रह जो डिस्कनेक्ट करता है, सवाल उठाता है, भीतर की खोज कराता है, अब इस बृहस्पति की राशि में बैठ जाए तो क्या होगा। यहाँ केतु ब्लाइंड फेथ को तोड़ता है, इंसान को विवेक से धर्म, गुरु और आस्था की परीक्षा लेने के लिए मजबूर करता है। उपनिषदों में कहा गया है कि विवेक विज्ञानम ह्री ब्रह्माण प्रथम लक्षणम, यानी भ्रम की पहली पहचान ही विवेक और ज्ञान की परख है। अब आइए एक एक करके हर जरूरी बिंदु को आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि केतु यहां आकर आपकी सोच को आध्यात्मिक रूप से परखने लायक बनाता है, ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधभक्ति से अलग करता है। अब जो ये जो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति की धार्मिकता है ना, उसे ये कहता है कि तू सिर्फ किताबों में मत जा, खुद अनुभव कर, खुद पर सवाल कर। यहाँ की बुद्धि बनती है विवेक बुद्धि, यानी जो चीज सच्चे अनुभव से निकले वही धर्म है, वही गुरु है। केतु आपको कंपेल करता है, यानी कि मजबूर करता है अंदर झांकने के लिए, क्योंकि अब ये आपके लिए धर्म का मतलब बस पूजा पाठ या आस्था नहीं है, बल्कि अब आप पूछना शुरू करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। अब जब कोई ब्लाइंड फेथ को तोड़ेगा तो अंदर और बाहर टकराव तो होगा ही। तो शुरुआती संघर्ष ये हो सकते हैं कि मिथ्या गुरु का मिलना, यानी ऐसे लोग जो गुरु की जगह लेकर आपको भ्रमित करें, आध्यात्मिक कंफ्यूजन जो आपको खुद नहीं समझ आए कि कौन सही कौन नहीं, उच्च शिक्षा में अचानक से रुकावट, कभी एग्जाम छूट गया, कभी मन नहीं लगा, कभी पढ़ाई के बीच में छूट ही गई। ये सब केतु आपको इसलिए कराता है ताकि आप बाहर से टूटें और अंदर से जुड़ें। और जब आप इन चीज़ों को समझकर इनर सेल्फ डिस्कवरी की ओर बढ़ते हैं, तब आप धीरे धीरे एक लिविंग तपस्या बनते हैं, यानी चलते फिरते सन्यासी जो हर चीज को गहराई से देखता है। केतु इन धनु राशि की डिमांड को अकेले में रहकर सोचें, तो केतु यहाँ आपसे कहता है कि कुछ देर सब शोर बंद कर दो और अकेले में सोचो। यहाँ आपको सॉलिट्यूड चाहिए, अकेलापन, ताकि आप दुनिया की बातों से हटकर खुद की बात सुन सको। इस राशि का केतु आपको इनर विजडम देता है, एक ऐसी सोच जो भीड़ से अलग है लेकिन बहुत गहरी है। त्रिकोणों की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा एडवांसमेंट जरूरी है। धनु राशि धर्म त्रिकोण में आ रही है। धर्म त्रिकोण में तो आप सुपरफिशियल फेथ से हटकर डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ते हैं। आपको क्यों पूछने की आदत लगती है। ये ब्लाइंड फेथ को तोड़ता है। अर्थ त्रिकोण में आएगा तो यानी कि अगर ये धन या करियर से जुड़ा भाव होगा तो आपकी कमाई और काम में एथिक्स यानी नैतिकता को लेकर अंदर संघर्ष हो सकता है। सही है या गलत, ये सवाल बार बार मन में उठेगा। काम त्रिकोण की बात करें तो शादीशुदा जिंदगी और आदर्श व्यवहार का टकराव होता है, यानी आप कुछ सोचते हैं, सामने वाला कुछ और करता है, तो वहां बहस होती है। मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो अगर ये मुक्ति से जुड़े भावों में हो तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इंटेंस हो जाती है। आप आइसोलेशन की ओर नेचुरली खिंचते हैं। अकेले में बैठना, गहराई से ध्यान लगाना, ये सब नॉर्मल लगने लगता है। अब शुभ ग्रहों की दृष्टि क्या बेहतर कर सकते हैं आप, ये आइए जानते हैं। अगर केतु पर शनि की दृष्टि हो तो आपके अंदर की गुरु ऊर्जा को स्टेबल कर देगा, आपके सोचने के ढंग से गहराई देता है, धर्म में स्थिरता लाता है, और ये बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर बुध या सूर्य की दृष्टि हो तो सोचने के तरीके को कॉम्प्लेक्स बना सकता है। आपके मन में ज्यादा उलझाव आएगा, क्या सही है, क्या यही सही है, या वो, ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनेगी, और ये होता है अशुभ स्थिति। नक्षत्रों की बात करें तो मूल नक्षत्र में केतु आता है यहाँ पर
तो ये स्पिरिचुअल डिटैचमेंट देता है, यानी अंदर से सब छोड़ने की भावना, लेकिन एक गहरी शक्ति के साथ। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आता है तो क्लैरिटी तो लाएगा, एकदम फिलॉसफिकल समझ, आपके सोचने के तरीके में एक ठहराव आता है, आप लॉजिकली स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं। अब अगर इसी भाव में शुक्र बैठा हो तो क्या ध्यान रखें कि भोग विलास में शांति मत ढूंढिए, यानी कंफर्ट जोन्स, पार्टीज, फिजिकल लग्जरीज से आपको सुख नहीं मिलेगा। किसी महिला गुरु से अंधभक्ति से बचिए, ब्लाइंड फेथ वहां नुकसान देगा, चाहे वो गुरु कितनी या कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो। विवाह के निर्णयों में क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन से बचना है आपको। साफ साफ समझ में आना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। विदेश यात्रा से जुड़ी लग्जरीज को त्यागिए और उसकी जगह डीप स्पिरिचुअल जर्नी को ज्यादा महत्व दीजिए। मतलब किसी फॉरेन लग्जरी ट्रिप की जगह किसी हिमालय रिट्रीट पर जाइए, असली ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से होगा। देखिए, केतु अब मकर राशि में आता है तो इसका सीधा मतलब है आपकी बुद्धि बनती है स्मृति बुद्धि। अब ये स्मृति बुद्धि क्या होती है, पहले उसे समझिए। देखिए, मकर राशि होती है शनि की राशि, और शनि मतलब अनुशासन, जिम्मेदारी, कर्म की सच्चाई, और एक बहुत ही गहरी और गहराई वाला कर्म योग। अब जब केतु यहाँ आता है तो ये उसी शनि के डिसिप्लिन में आकर आपकी सोच को पास्ट कर्मास की यादों से जोड़ देता है। केतु यहाँ बैठकर आपको ऐसे पुराने कर्मों की याद दिलाता है जिनका कनेक्शन आज के डिसीजन से है। आप अचानक कुछ ऐसा सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया, या कभी किया था, शायद इस जन्म में नहीं, किसी पास्ट लाइफ में। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है बुद्धि जब जागृत होती है तो स्मृति यानी कि मेमोरी को जगा देती है। केतु मकर में आपको बार बार ये याद दिलाता है कि तू मालिक नहीं है, तू सेवक है। यहाँ ईगो टूटती है और इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी जागती है। केतु जब मकर राशि में हो तो कार्य क्षेत्र में अचानक रुकावटें आएंगी, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक कोई प्रोजेक्ट रुक गया, बॉस से बहस हो गई, या सीनियर से टेंशन बनने लग गया। ये सब टेस्टिंग फेज होते हैं। केतु आपको ये सिखाता है कि काम का असली मकसद सिर्फ प्रमोशन या पैसा नहीं, बल्कि सेवा है। भविष्य में ऐसा व्यक्ति कर्म के डीपर मीनिंग को समझने लगता है। वो जानता है कि सब कुछ कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, बल्कि डिटैचमेंट के साथ सिंसियर काम करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति एक स्वामी से सेवक की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। ईगो टूटती है और ड्यूटी मजबूत होती है। त्रिकोणों की बात करते हैं। धर्म त्रिकोण यानी कि पहला, पांचवा और नौवां भाव, यहाँ केतु रिजिड बना देगा आपको। मतलब एकदम डिसिप्लिन वाला धार्मिक व्यक्ति, लेकिन उसमें रूढ़िवादिता भी आ सकती है। कई बार ऐसे लोग धर्म के नाम पर लचीलापन नहीं अपनाते, सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए वाली सोच में फंस जाते हैं। अगर आप खुद को बदलने से मना करते हैं तो ये केतु का स्टक कार्मिक इफेक्ट है। अब अर्थ त्रिकोण की बात करें तो केतु की चाल थोड़ी धीमी होती है, उन्नति धीरे धीरे होती है, पर एक बार ग्रोथ आ गई तो टिकती है। केतु यहाँ आपको सिखाता है कि जल्दी कुछ पाने से बेहतर है कि धीरे धीरे गहराई से समझ कर पाओ। ध्यान रहे कि यहाँ स्थायित्व ज्यादा है, पर तुरंत रिवॉर्ड की उम्मीद ना रखें। काम त्रिकोण की बात करें तो यहाँ केतु रिलेशनशिप में कार्मिक रिपीटिशन लाता है। मतलब कोई इंसान आपके जीवन में आया फिर चला गया, फिर कोई वैसा ही इंसान वापस आएगा। यही कार्मिक लूप होता है। पार्टनरशिप में एक ही मिस्टेक बार बार दोहराने से बचिए। ऑब्जर्व करिए कि बार बार कौन सी भावना ट्रिगर हो रही है, वही पास्ट कर्म है। मोक्ष त्रिकोण है तो केतु यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मकर की सीरियसनेस और केतु की डेप्थ मिलकर आपको कर्म बंधन से मुक्ति की राह पर ले जाती है। आप डिटैच होना सीखते हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत गहराई से शुरू हो जाती है। पर ध्यान रहे, ये जर्नी आसान नहीं होती। बहुत सी इमोशनल ब्रेकिंग और टेस्टिंग के बाद ही होती है।
दृष्टियों की बात करें, अगर बुध या बृहस्पति की दृष्टि हो केतु पर तो ये बहुत शुभ है। बुध क्लैरिटी देगा, आपको सिचुएशन को एनालाइज करने की शक्ति मिलेगी, और गुरु गाइडेंस देगा, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे और सही दिशा में चलेंगे। लेकिन अब वहीं अगर कहीं मंगल की अशुभ दृष्टि हो तो क्रोध बढ़ सकता है, आप अचानक रिएक्ट कर सकते हैं, चीजें तोड़ सकते हैं, रिलेशनशिप में इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए मंगल की दृष्टि में धैर्य और साइलेंस को प्रायोरिटी दीजिए। नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र में अगर केतु है तो यहाँ पर पास्ट कर्मास का डिकोडिंग बहुत अच्छे से आता है। आपके जीवन की घटनाएं बार बार आपको आपके पुराने चॉइसेस को याद दिलाएंगी, ताकि आप सीखें और इवॉल्व करें। वहीं अगर घनिष्ठा नक्षत्र है तो यहाँ सिस्टमेटिक डिटैचमेंट आएगी, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी इमोशनली ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं। आप जान जाते हैं कि डूइंग इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन लेकिन ओनरशिप नहीं। प्रिकॉशन सुनिए, कार्यस्थल पर फ्लर्ट या अनैतिक संबंधों से बचिए। केतु का साथ अगर शुक्र को मिल जाए तो कंफ्यूज कर देगा, तो व्यक्ति रॉन्ग अट्रैक्शन में फंस सकता है, इसे कार्मिक बर्डन और बढ़ेगा। घर परिवार में भौतिक इच्छाओं को साधिए। हर चीज का पाना जरूरी नहीं होता, बल्कि जो है उसे समझना और उससे संतोष लेना ज्यादा जरूरी होता है। शारीरिक सुख की तुलना में सेवा को प्राथमिकता दीजिए। केतु चाहता है कि आप सेंसुअल डिजायर से ऊपर उठें और सेवा के भाव में जिएं। अपने काम में रिकॉग्निशन की अपेक्षा ना रखें। केतु मकर में हमेशा सिखाएगा कि काम करो लेकिन वाहवाही की उम्मीद मत रखो। जिस दिन आप इस सोच में अपना लेंगे, उसी दिन से पीस मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कुंभ राशि, यानी कि 11 नंबर जहां पर आपकी कुंडली में लिखा है वहां पर केतु की प्लेसमेंट। कुंभ राशि भी शनि की है, और लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर शनि और राहु की जॉइंट एनर्जी मानी गई है। केतु यहाँ बैठता है तो माइंड एकदम फ्यूचरिस्टिक हो जाता है, लेकिन इमोशनल रूप से डिटैच्ड हो जाता है। बुद्धि किस टाइप की होगी? संकल्प बुद्धि होगी, यानी ऐसा दिमाग जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने का संकल्प तो लेता है, लेकिन उस संकल्प में अकेला महसूस करने लगता है। अब वेदों के हिसाब से देखें तो विष्णु पुराण में लिखा है, संकल्पात कर्म आरभ्यते, यानी कर्म की शुरुआत संकल्प से होती है। लेकिन जब केतु कुंभ में हो तो यह संकल्प इतना डीप हो सकता है कि इंसान संसार से अलग थलग पड़ जाता है। कई बार यह सेवा का भाव दिखावा बन जाता है, और कई बार सच्चा भी होता है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि अपने इनर वाव लिया है या बस आउटर इमेज बना रखी है। जब केतु कुंभ राशि में होता है तो व्यक्ति को ग्रुप्स, सोसाइटी और बुद्धिजीवी समाज में अक्सर एलिनेशन यानी कि अलगाव महसूस होता है। लोग इनकी बात समझ नहीं पाते क्योंकि ये एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पे सोचते हैं। ये लोग बड़े बड़े रिफॉर्मर्स बन सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब ये दुनिया से ज्यादा अपने मौन से जुड़ना पसंद करते हैं। तो अगर आपके चार्ट में ऐसा कुछ हो रहा है तो ये पहचानना जरूरी है कि क्या आप सच में ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं या बस अपने ईगो की संतुष्टि के लिए सोसाइटी से लड़ रहे हैं। अब त्रिकोणों की बात करते हैं। धर्म त्रिकोण, यानी कि पहला, पांचवा और नौवां भाव, वहां पर कुंभ राशि में केतु बहुत ही अलग तरह का स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा। ये लोग सच्चाई के सीकर बनते हैं, पर ट्रेडिशनल तरीके से नहीं। अर्थ त्रिकोण है, यानी कि दूसरा, छठा और 10वां भाव। तो अगर ये त्रिकोण में है कुंभ के केतु, तो पर्सन को टेक, इनोवेशन, रिसर्च या एआई जैसी फ्यूचरिस्टिक फील्ड में बहुत नाम मिलता है, लेकिन इसे अकेले ही ग्रो करना पड़ता है। काम त्रिकोण की बात करें, रिलेशनशिप लाइफ अनकन्वेंशनल हो सकती है। रोमांटिक कनेक्शन में इमोशनल गैप या स्पिरिचुअल मिसमैच दिख सकता है। मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो एक डीप कॉस्मिक डिटैचमेंट डेवलप होती है। ये लोग यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब अगर दृष्टियों की बात करें, शुभ ग्रहों की दृष्टि क्या केतु संभाल लेगा? देखिए, गुरु की दृष्टि हो तो ये विजन ग्राउंडेड हो जाती है। आपने आपके फ्यूचरिस्टिक आइडियाज में जमीन की सच्चाई जुड़ जाती है। ये बेस्ट कॉम्बो है। लेकिन वहीं अगर शनि की दृष्टि हो जाए तो ये रिजिड बना देता है। इंसान अपने विचारों में अड़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब नक्षत्रों की से समझिए कि अगर यहाँ पर शतभिक्षा नक्षत्र है
केतु का, तो ये एक हीलिंग रिफॉर्मर का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो यहाँ कॉस्मिक संकल्प डेवलप होता है, यानी आत्मा और यूनिवर्स के बीच एक अदृश्य वोल। अब बात करते हैं कि अगर केतु से जुड़ी सावधानियों की। इमोशनल मैनिपुलेशन से बचिए, खुद भी कंफ्यूज ना हो और दूसरों को भी कंफ्यूज ना करें। सेक्सुअल डिटैचमेंट को कोल्ड बिहेवियर ना बनने दें। आपके पास इमोशन होगा, लेकिन वो जम ना जाए। फ्यूचरिस्टिक गोल्स में भोग को लक्ष्य मत बनाइए। जीवन को केवल प्लेजर की दौड़ ना बनाइए। समाज सेवा को दिखावा मत बनाइए। जो करें सच्चे भाव से करें, दुनिया देखे या ना देखे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए केतु, वो भी मीन राशि में, यानी कि जहां भी आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है वहां केतु है, तो आपका केतु मीन राशि में है। और मीन राशि का स्वभाव ओढ़ लिया केतु ने, तो ध्यान से सुनिए। मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। इसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जल मतलब भावना, भावुकता, बहाव, और गुरु मतलब ज्ञान, आस्था और दर्शन। जब केतु जैसा ग्रह, जो खुद एक धुंध है, सिर कटा हुआ ग्रह है, उलझनों और पूर्व जन्मों के रहस्यों से जुड़ा हुआ, जब वो इस भावुक जल राशि में बैठता है तो एक अलग ही दुनिया की शुरुआत होती है। केतु जब मीन राशि में आता है तो मोह बुद्धि की स्थिति बना देता है, यानी कि इंसान के अंदर इतना ज्यादा आदर्शवाद, त्याग की भावना और कल्पनाओं में जीने की आदत बन जाती है कि वो अक्सर हकीकत से दूर चला जाता है। कथा उपनिषद में एक गुण वाक्य आता है, मोहो ही बाधको ज्ञानस्य, यानी मोह ही ज्ञान का सबसे बड़ा बाधक है। यही केतु यहाँ करता है कि इंसान को एक ऐसे मोह में डाल देता है जहां उसे लगता है कि वो बहुत कुछ जान चुका है, लेकिन असल में वो अपनी ही कल्पनाओं के जाल में उलझा हुआ होता है। अब ध्यान से समझिए, जब केतु मीन राशि में होगा तो इंसान के जीवन में कई तरीके के संघर्ष आएंगे। आइए देखते हैं। ओवर इमेजिनेशन, हर चीज को लेकर ज्यादा सोच लेना, कल्पनाओं में ही जीना। एडिक्शन टेंडेंसीज जागेंगी, चाहे वो सब्सटेंसेस हो, फैंटेसीज हो या एस्केपिज्म। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, दूसरों को बहुत ज्यादा उम्मीद में रखना, शायद पूरी ही ना हो। रियलिटी से भागना, दुनिया से कटकर अपने ही जीवन में खो जाना। लेकिन अगर इंसान मौन साधना को अपनाए, ध्यान करे, साइलेंस के साथ जुड़े, तो यही केतु उसे एक ऐसी जगह ले जा सकता है जहां आत्मा ही हाईएस्ट रियलाइजेशन होती है। यानी इस केतु के साथ आप अपने अंदर के ईश्वर से मिल सकते हैं। अब त्रिकोण का इफेक्ट देखिए, केतु अगर किसी भी त्रिकोण में बैठता है तो धर्म त्रिकोण में हो तो व्यक्ति में आस्था तो बहुत गहरी होती है, लेकिन वो इल्यूशन के साथ आती है। मतलब कई बार आप किसी ऐसे गुरु या आस्था से जुड़ सकते हैं जो वास्तविकता से दूर हो। अर्थ त्रिकोण में होगा तो धन और काम में आप थोड़ा ड्रीमी नेचर रखते हैं। पैसा आ भी सकता है, पर अक्सर वेग प्लानिंग और ओवर ट्रस्ट की वजह से उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। काम त्रिकोण में है तो प्रेम जीवन इंटेंस होता है, पर अक्सर कंफ्यूजन भरा। कई बार आप खुद को ही समझ नहीं पाते आप चाहते क्या हैं। मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो यहाँ तो बात ही अलौकिक हो जाती है। केतु आपको सीधे संन्यास स्टेज तक ले जा सकता है। मतलब आप जीवन की उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां मैं और मेरा सब कुछ छूट जाता है। अब मान लीजिए कि उस केतु पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर चंद्रमा की दृष्टि है तो भावुकता और बढ़ सकती है, कल्पनाएं अनकंट्रोल्ड हो सकती हैं, इसलिए चंद्र की दृष्टि अशुभ मानी जाती है यहाँ। लेकिन अगर शनि या गुरु की दृष्टि आ जाए तो कमाल हो सकता है। ये दोनों ग्रह केतु की ड्रीमी नेचर को थाम लेते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। इनकी दृष्टि इस केतु को शुभ मार्ग पर ला सकती है। नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र में अगर केतु है तो इसे मोक्ष पोर्टल कहा जाता है, जहां जीवन से मुक्ति द्वार मिलता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो डीप सरेंडर और आत्मसमर्पण की स्थिति बनती है। अगर आपका केतु इनमें से किसी नक्षत्र में है तो समझिए आपके पास एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति है, बस उसे सही दिशा देनी है। सावधानियों की बात करते हैं, प्रिकॉशंस की। इमोशनल एस्केपिज्म से बचिए। केतु यहाँ बहुत आसानी से आपको किसी फैंटेसी
ड्रीम्स या किसी एडिक्शन की दुनिया में ले जा सकता है। आपको यह पहचानना होगा कि क्या आप अध्यात्म के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर असल जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं रहे। स्पिरिचुअल बाईपासिंग ना करें। मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, मुझे अब संसार से कोई लेना देना नहीं। ऐसा कहकर अगर आप परिवार, काम या जीवन की जिम्मेदारी से कट रहे हैं, तो ये सही नहीं है। केतु आपको अंदर से सच्चा बनाना चाहता है, झूठा संत नहीं। हेल्पिंग नेचर का शोषण ना करिए। आपकी करुणा, आपकी सहानुभूति को हर कोई डिजर्व नहीं करता, हर कोई अपना नहीं होता। ये सीख केतु खुद देता है। फाइनेंशियल मैटर्स में वेग ना रखें। पैसे को लेकर क्लैरिटी और बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं। मीन राशि में केतु पैसा कमाना नहीं रोकता, पर उसे वेग बना देता है। इसीलिए क्लियर प्लानिंग की जरूरत होती है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम केतु जैसे अद्भुत और रहस्यमयी ग्रह को समझते हैं और साथ में बुद्धि के 4 प्रकारों को भी समझते हैं, जिसे स्मृति, विवेक, संकल्प और मोह, तो ये तो जीवन के भीतर से देखने की कला बन जाती है। ये वही ज्ञान है जो वेदों ने हमें दिया, ताकि हम खुद को जान सकें और अपनी बुद्धि के प्रकार को पहचान कर सही दिशा में चल सकें। शास्त्रों ने कभी ये नहीं कहा कि बस भविष्य बताओ, उन्होंने कहा स्वयं को जानो। और केतु वहीं से तो शुरुआत कराता है। वो सब छीनता है जो दिखता है, ताकि जो नहीं दिखता उसे आप अनुभव कर सकें। और यही हमारी कोशिश थी कि हम आप तक वही शाश्वत ज्ञान पहुंचाएं, जो आपको सिर्फ ज्योतिषीय नहीं, एक साधक बना दे। तो इसी मैसेज के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी के जीवन में शांति, स्पष्टता और शुभ बुद्धि बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।